हेलो स्टूडेंट्स, देखो हम इंग्लिश की बुक का 3rd चैप्टर वॉकिंग विद ग्रैंड कर रहे हैं। इसमें कल हमने क्वेश्चन आंसर किए थे। क्वेश्चन आंसर के बाद आज हम करेंगे राइट द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली इन द बॉक्सेस गिवन बिलो। हैज़ बीन डन फॉर यू। क्या कह रहे हैं ये कि फैमिली मेंबर्स हमें लिखने हैं। यहाँ पर बीच में इन्होंने फैमिली लिख दिया और जो साइड में जो बॉक्सेस बने हुए हैं इसमें फैमिली मेंबर्स लिखने हैं। एक इन्होंने हमें ऑलरेडी दिखा दिया, क्या लिखा हुआ है, GRAFATHER, ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर इन्होंने हमें लिख के दिखा दिया। ग्रैंडफादर होता है बेटे दादाजी। तो ये जो और बॉक्सेस हैं इसमें हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, ग्रैंड मदर, दादी जी होती हैं। FATHER फादर, दादाजी। BROTHER ब्रदर एंड सिस्टर, भाई और बहन। मदर MOTHER मदर। इजी है ना बेटे, ये सारी स्पेलिंग्स आपको अच्छे से लर्न करनी है। ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, फादर, ब्रदर एंड सिस्टर और मदर। कर लेंगे आप, आसान काम है ना। नेक्स्ट आते हैं, रीअरेंज द लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट। रीअरेंज क्या होता है बेटे, रीअरेंज मतलब कि उनको दोबारा से सीरीज़ में लगाओ, सही तरीके से लगाओ। द लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट गिवन बिलो टू मेक मोर वर्ड्स दैट यू फाइंड इन द पोएम। ये क्या कह रहे हैं हमें कि जो पोएम हमने पढ़ी है उसमें कुछ वर्ड्स जो हमने पढ़े हैं वो हमने देखना है कि ये जो इन्होंने ना उल्टे सीधे लिख दिए हैं ये लेटर्स। मतलब ये जो ABCD आपको दिख रही है ना, तो इन्होंने आगे पीछे लेटर्स लिख दिए हैं। हमें ना सही से अरेंज करने हैं ताकि एक मीनिंगफुल वर्ड हमारा बने। ठीक है, अब देखो टी क्यों लिख दिया इन्होंने, तो इससे ये वर्ड नहीं होता। तो तो कोई वर्ड ऐसा बनेगा, लेटर्स सकते हैं। मुझे तो आ गया समझ में क्या बनना है, STOP, इस तरह से लिखा जाएगा। STOP, स्टॉप। स्टॉप मीन्स होता है रुक जाओ, स्टॉप, रुकना है ना। अब आगे देखो क्या इन्होंने लेटर्स दे रखे हैं। पहले तो लेटर्स को आप पढ़ें, SOMT। आप इनको 2 बार पढ़ेंगे ना तो आपको जो इनको सही अरेंज करके जो लेटर बनाना है ना वो आपके दिमाग में आ जाएगा अपने आप। जैसे अब मैंने क्या बनाया है, M को पहले लिख दिया, MOST, मोस्ट बनेगा। इनको जब हम रीअरेंज करेंगे ना इन लेटर्स को तो हमारा क्या वर्ड बनेगा, मोस्ट। बोलो बेटा, मोस्ट, MOST, मोस्ट। RUYHR, ऐसा था जिसमें ये लेटर्स आ रहे हैं तो मुझे तुरंत याद आ गया हरी। वर्ड क्या है हमारा, हरी, HURRY, हरी। आगे आते हैं, GOYUN। तो ये जो लेटर्स थे किस वर्ड में आए थे, यंग। किस वर्ड में आए थे, यंग में। देखो Y भी है इसमें, OUNG, यही लेटर्स है ना, लेकिन यहाँ पर इन्होंने इनको आगे पीछे दे रखा है। हमने सही से इनको लगाना है और एक वर्ड बनाना है। ठीक है, तो इसका बना हमारा स्टॉप। बोलो बेटा, स्टॉप, मोस्ट, हरी, यंग। है ना इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ पर हमें रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या होता है बेटा, अल्फाबेट बोलते हैं जो हम ABCD सीखते हैं ना, ABCD। तो अब देखें, A के बाद हमारा B आता है, B के बाद C
तरह से ये ABCD सबको आती है ना, तो ये जो वर्ड आपको दे रखे हैं ना, इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। मीन्स कि कोई वर्ड वाला है, ए वाला कोई वर्ड है तो उसको हम पहले नंबर पे लगाएंगे। तो हम वाला वर्ड हम देखें तो हमारा आंट बनता है, AUNT, आंट लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद ए के बाद क्या आता है, बी। बी से देखें कोई वर्ड दे रखा है तो ये ब्रदर हमें, तो हम सेकंड ब्रदर को लिख देंगे। ऑर्डर है, मीन्स कि जिस हिसाब में हमारे ये लेटर्स चलते हैं ना, ABCDEFG, इसी सीरीज में मतलब कि पहले किसका नंबर आएगा बाद में किसका आएगा, उस हिसाब से हमने ये वर्ड्स लिखने हैं। हमने इन वर्ड्स का फर्स्ट लेटर देखना है, सिर्फ ना हमने पहला ये जो वर्ड लिखे हैं पहला लेटर हमें देखना है। इसमें F है पहला लेटर, इसमें पहला लेटर M है, इसमें पहला लेटर N, C है, इसमें G है, इसमें U है। तो ठीक है, आंट हो गया, ब्रदर हो गया। B के बाद आता है C से हमारा वर्ड है इसमें कज़न, तो हम यहाँ लिख देंगे कज़न बेटा। फिर C के बाद आता है D से कोई वर्ड ही नहीं इसमें। D के बाद E से देखो कोई वर्ड दिख रहा है आपको, नहीं है, तो आप छोड़ते चलें। F से कोई वर्ड है, यस, फादर, तो आप यहाँ लिख देंगे फादर। के बाद क्या आता है, ABCD जब हम बोलते हैं F के बाद G आता है। G से कोई वर्ड है इनमें, देखो जरा आप, ग्रैंड फादर, तो आप यहाँ ग्रैंड फादर, क्लियर। G के बाद H आता है, H से कोई वर्ड नहीं है, छोड़ देते हैं। E से भी कोई वर्ड नहीं है, J से भी कोई वर्ड नहीं है इनमें, K से है कोई वर्ड नहीं, L से भी नहीं, M से कोई वर्ड है, यस, मदर है ना, तो आप यहाँ मदर लिख दें। ऐसे देखते हुए चलें, दिमाग में भी आप बोल सकते हैं ABCD और ऐसे लिख भी सकते हैं। मदर M के आता है, N से कोई वर्ड है, यस, नेफ्यू। N O से है नहीं, P से भी नहीं है, Q से है, R से कोई वर्ड है आपका, नहीं। S से मुझे दिखा ये रहा सिस्टर, तो हम यहाँ लिख देंगे सिस्टर। फिर T से कोई वर्ड है, नहीं है जी। U से है, यस है, अंकल, तो हम अंकल यहाँ लिख देंगे। जितने भी हमारे वर्ड्स थे ये 4 5 6 7 9 वर्ड्स हैं, ये हमारे 9 वर्ड्स हमने अरेंज कर दिए अल्फ़ाबेटिकली, है ना। बहुत ही आसान है भाई ये एक्टिविटी भी। हमें तो ABCD आती है, हमें यूँ भी पता है, A के बाद B के बाद C के बाद ये, तो उसी हिसाब से आप इन वर्ड्स के फर्स्ट लेटर को देखते हुए चलें और इनको अरेंज करें। अब आप देखेंगे तो ABC कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो आगे पीछे, अल्फ़ाबेटिकली बिल्कुल सही ऑर्डर में ये वर्ड लिख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोटिस द वर्ड्स इन बोल्ड। ये कह रहे हैं इन सेंटेंसेस को पढ़ो। चलो भाई पढ़ते हैं। आर्यन एट एन एप्पल, चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल, दे वेंट टू दिल्ली yesterday, he takes exercise in the morning, the bus carries the passengers, our house has 3 rooms। आप जब ये सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आगे वाले जो वर्ड्स हैं इन्होंने बोल्ड दे रखे हैं, डार्क बना के दे रखे हैं ना। तो क्या बात है, इन्होंने इनको डार्क क्यों बनाया? तो ये जो है हमें क्या समझा रहे हैं कि ये जो दिख रहे हैं ना आगे वाले लेटर, ये कौन हैं जो काम कर रहे हैं, जिनके बारे में सेंटेंस में बताया जा रहा है। जैसे आर्यन एट एन एप्पल, आर्यन ने सेब खाया। चिल्ड्रन वर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे थे।
फुटबॉल, बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। दे वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, वे कल दिल्ली गए। तो मतलब कि ये जो हमारा फर्स्ट वर्ड है, इससे बात आगे कही गई है इस सेंटेंस में। समझ में आ गया ना। आगे जो ये वर्ड हमें दे रखे हैं, जैसे आर्यन, चिल्ड्रन, द, आवर हाउस, तो इनसे रिलेटेड बात हमारी आगे सेंटेंस में कही गई है। तो जिस इनके बारे में बात हो, ये क्या है, हमारे सब्जेक्ट, क्या बोला जाता है इनको, सब्जेक्ट। उनके बारे में जो बात कही गई है, पीछे वाला जितना भी सेंटेंस हमारा बच जाएगा बेटा, वो होगा प्रीडिकेट। आगे जो वर्ड है जिसके बारे में बात हो रही है सेंटेंस, क्या है वो, सब्जेक्ट। और पीछे वाला जो बात कही गई है, जितना भी पीछे सेंटेंस हमारा बच जाएगा, प्रीडिकेट। अभी आगे क्या कह रहे हैं, सर्कल द सब्जेक्ट, अंडरलाइन द प्रीडिकेट। सर्कल मीन्स होता है गोला, सब्जेक्ट पे तो आप गोला लगाएं और प्रीडिकेट को अंडरलाइन करें, मतलब कि नीचे लाइन डालें। चलो कर देते हैं। अब हम ये सेंटेंस पहले तो हमारा क्या काम है, हम ये सेंटेंस पढ़ते हैं। ग्रैंडफादर वॉक स्लोली, तो इसमें किससे रिलेटेड बात हो रही है, ग्रैंडफादर की बात हो रही है ना, कि वो धीरे चलते हैं। तो आप ग्रैंडफादर जो क्या है, हमारा सब्जेक्ट, तो हम सब्जेक्ट को लिखेंगे ऐसे सर्कल में। सर्कल लगा दिया क्योंकि इन्होंने हमें इस तरह से इंस्ट्रक्शन दिया है कि सब्जेक्ट पे सर्कल लगाओ और जो प्रीडिकेट बचता है उसको अंडरलाइन करो। ये यूँ देखना चाह रहे हैं कि क्या हमें पता चल गया कि सब्जेक्ट कौन सा है और प्रीडिकेट कौन सा, हम चल गया है। जिसके बारे में बात हो रही है वो तो है हमारा सब्जेक्ट, और जो बात हो रही है पीछे वाला जितना सेंटेंस बच गया वो है हमारा प्रीडिकेट। इजी है ना, इंटेलिजेंट है भाई हम तो। टीचर अस ए न्यू लेसन, तो टीचर तो है हमारा सब्जेक्ट, लगा दो। और जो पीछे वाली जो बात है वो सारी है प्रीडिकेट। गीता स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, तो गीता की बात हो रही है ना, अच्छे से इंग्लिश पढ़ लेती है। तो गीता को हम लिखेंगे सर्कल में, सर्कल लगा देते हैं गीता पे और पीछे प्रीडिकेट को अंडरलाइन कर देते हैं। लॉयन इज द किंग ऑफ जंगल, शेर जंगल का राजा है। तो किसके बारे में बात हो रही है, लॉयन के बारे में। तो लॉयन क्या है हमारा, हो गया ना। सब्जेक्ट को सर्कल में लिखो और प्रीडिकेट के नीचे अंडरलाइन करो। आवर हाउस इज़ वेरी बिग, हमारा घर बहुत बड़ा है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या रहेगा, आपने सिर्फ आगे वाले वर्ड पे नहीं लगा देना है। आवर हाउस, हमारा घर, तो पूरे ये दो वर्ड जो हैं ये सब्जेक्ट है हमारे घर की बात हो रही है ना, हमारी बात नहीं हो रही। आवर हाउस, तो पूरा सब्जेक्ट ये है आवर हाउस, ये हमारा प्रीडिकेट रह गया। आगे आते हैं। द इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन अगस्त 15। इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता का दिन, स्वतंत्रता दिवस का दिन जो है इंडिया में कब सेलिब्रेट किया जाता है बेटा, 15 अगस्त को। तो किसकी बात हो रही है, इंडिपेंडेंस डे की बात हो रही है ना। तो ये जो है द इंडिपेंडेंस डे, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है। द इंडिपेंडेंस डे ये हमारा सब्जेक्ट है। और ये जो पीछे जो सेंटेंस बच गया आपका, ये आपका प्रीडिकेट है। ए लार्ज क्राउड ग्रीटेड हिम एयरपोर्ट। ए लार्ज क्राउड, एक बहुत बड़ी भीड़, क्राउड मीन्स भीड़, ग्रीटेड मतलब शुभकामनाएं देती है उनको एट द एयरपोर्ट पे, एक बहुत बड़ी भीड़ उनको एयरपोर्ट पे शुभकामना देती है। तो किससे रिलेटेड बात हो रही है, लार्ज क्राउड की बात हो रही है कि भाई भीड़ ने क्या किया। तो जो सब्जेक्ट रहेगा हमारा ए लार्ज क्राउड, ए लार्ज क्राउड।
कई बच्चे क्या करेंगे कि जो आगे आगे वाला वर्ड है ना उस पर सर्कल लगा देंगे, भाई ये हर एक में यही हो रहा है, जो आगे वाला वर्ड है वो सब्जेक्ट है, पीछे वाला प्रीडिकेट। नहीं, आपको अच्छे से सेंटेंस पढ़ना है, देखना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है इन रियल। यहाँ पे खाली जो है द हमारा सब्जेक्ट नहीं बनेगा, द इंडिपेंडेंस डे हमारा सब्जेक्ट रहेगा, इसमें आवर हाउस हमारा सब्जेक्ट रहेगा और पीछे वाला प्रीडिकेट। सब्जेक्ट और प्रीडिकेट अच्छे से समझ आ गए होंगे। सब्जेक्ट वो होता है, सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता बोलते हैं, जो काम करने वाला है, जिसके बारे में बात हो रही है वो हमारा सब्जेक्ट है, और जो बात हम उसके बारे में बोल रहे हैं वो प्रीडिकेट है। क्लियर है? जो मेन जो है जिससे रिलेटेड बात हो रही है वो सब्जेक्ट, पीछे वाला जो सेंटेंस है वो सारा प्रीडिकेट हमारा बचता है। क्लियर बेटा? अब जो नेक्स्ट आता है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। चलो इसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आज के लिए आपको इतना ही काम करना है। फैमिली मेम्बर्स अच्छी तरह से स्पेलिंग लर्न करना, रीअरेंज करना सीखना, वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आप लिखना। एक एक्टिविटी मैं आपको होमवर्क के लिए भी देती हूँ, आप बुक में से कोई भी 10 वर्ड्स लिखना, कोई भी वर्ड्स आप ले सकते हैं कॉपी में, और फिर उनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करके देखना कि क्या आप कर पा रहे हैं, है ना। अच्छी एक्टिविटी रहेगी ये आपकी। फिर अपने बड़े भाई बहन से या मम्मी पापा से उसको चेकआउट भी करवा सकते हैं। आगे देखें, यहाँ पर सब्जेक्ट और प्रीडिकेट की आपको नॉलेज हो गई है। इसी तरह से आप किसी भी सेंटेंस में इजीली पता कर सकते हैं कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा प्रीडिकेट, और जो फिल इन द ब्लैंक हैं इनको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।